नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असम से, और आपको बताना चाहेंगे कि अभी जस्ट कुछ ही देर पहले चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। 1 अक्टूबर को के हरियाणा विधानसभा के चुनाव, और देखिए चुनाव की सरगर्मियां होते ही सभी पार्टियां मोशन में आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश बलारा जी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सोनिया जी, आपके न्यूज चैनल का भी। सर, अभी जस्ट चुनाव अभी डिक्लेयर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी पूरी तैयारियों में है? जो पार्टी की तैयारी की आपने बात कही, पार्टी की तैयारी तो लोकसभा चुनाव से पहले की शुरू है। अच्छा, तैयारी लोकसभा से पहले की शुरू है। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो नेता हैं, वो कभी बैरिक में नहीं जाते, चुनाव में रहते हैं। तो उस टाइम माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने और आदरणीय उदय भान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक ही चीज कही थी कि कोई भी साथी बैरिक में ना जाए। साथ के साथ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो सभी साथियों ने कमर कस रखी है और सभी साथी बिल्कुल मजबूती से तैयार हैं और बड़े हौसले के साथ चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। क्या आप श्योर है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? पक्का, 100 का 100%। इतने इतने पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? हम प्रदेश की जनता के बीच में रहते हैं, हल्का असंध की जनता के बीच में हम रहते हैं लगातार। तो असंध की जनता ने बार बार जब भी हम लोगों से पूछते हैं तो उनके अंदर बीजेपी के प्रति रोष है। और लोकसभा चुनाव में जैसे जिस प्रकार से लोगों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, और अब विधानसभा में बीजेपी को करेंगे साफ। अच्छा, दोबारा बोलना सर, बीजेपी को करेंगे साफ? लोकसभा चुनाव में लोगों ने हाफ प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बीजेपी को हाफ किया था। और अब विधानसभा चुनाव है, अब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस करेगी साफ। देखिए, जो लोकसभा में थे हाफ हाफ कर रही थी, और वही सर का कहना है कि लोकसभा में रहे थे हाफ और अब बीजेपी का करेंगे बिल्कुल साफ। सर, अभी जो है, अभी मतलब जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारी डिक्लेयर होने से पहले बीजेपी ने बहुत सारी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये जनता बड़ी जागरूक है और जनता सब समझती है। 9.5 साल क्या कर रहे थे? ये बीजेपी सरकार के 2-2 मुख्यमंत्री वाली जो सरकार है, इन्होंने 2-2 मुख्यमंत्री एक प्लान के अंदर बदल दिए। तो ये पहले कहां पे थे? तो जनता हर चीज का हिसाब मांगती है। उसी माध्यम से माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रदेश के जो ब्रंट लीडर हैं, युवा नेता हैं, वो प्रदेश में की यात्रा चलाए हुए हैं। हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी से। अच्छा, तो उसमें क्या है, ये हिसाब ही मांग रहे हैं वो। और जनता हिसाब लेकर के रहेगी। और जनता हिसाब कैसे लेगी? जनता हिसाब लेगी चुनाव के माध्यम से, और अपना कांग्रेस को वोट दे करके, और इनको यहां से छुट्टी का नया काम करेगी। आज जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, वो सिर्फ लोक भावनी है, इनका कोई अर्थ नहीं जाया जाता। इन्होंने जो महिलाओं के लिए 500 रुपए सिलेंडर किया है, ये तो घोषणा पत्र में कांग्रेस के में था। और मतलब कांग्रेस का घोषणा पत्र चुराया बीजेपी ने? ये मैं कह रहा हूं, ये दबाव है, ये इनके अंदर दबाव है, और ये देंगे नहीं। इनके पास समय क्या है? जब तक ये सिलेंडर बटने का टाइम आएगा इनका, तो तब तक तो ये पूरा वही 1200 रुपए कर देंगे। बाकी जो घोषणाएं की है इन्होंने, घोषणाएं तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, युवाओं के लिए 2 लाख नौकरी पक्की देंगे, कर्मचारियों के लिए ओपीएस स्कीम जो है उसको लागू करेंगे, व्यापारियों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। तो घोषणाएं करना और उनको पूरा करना तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का काम है। उन्होंने पहले जो घोषणाएं की वो सभी को पूरा किया, और जनता ने, प्रदेश की जनता ने पूरी उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भी घोषणाएं करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो भी घोषणाएं करती है, वो सभी को पूरा भी करती है और उन्हें करके दिखाया भी है। बीजेपी ने जितनी घोषणाएं पहले की है वो क्या पूरी की है? कभी पूरी नहीं की। इन्होंने 15 नहीं, ये कहते कि हमने जितने रोजगार दिए, हमने ये किया वो किया, हमने, अगर असंध विधानसभा की बात करूं तो ये कहते कि हमसे ज्यादा आज तक किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया, और आप तो कह रहे हैं इन्होंने कुछ ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं, रोजगार कहां रोजगार दिया? आप स्कूल में देखो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में देखो डॉक्टर नहीं है, क्लरिकल स्टाफ में देखो क्लरिकल नहीं है, तहसीलदार नहीं है, पूरे एचसीएस नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि
इस सरकार ने किया क्या है, कौन सी नौकरियां दी इन्होंने। आज तक सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। 2 लाख नौकरियां मुंह भाई बाट देख रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इन्होंने गिनती की कितनी नौकरियां दी हैं, और नौकरी इन्होंने क्या दी है, बच्चों ने टेस्ट पास किए हैं, पढ़े हैं बच्चे, पढ़े अपने मेरिट के आधार पर दिए, बच्चों ने काम किया है, पढ़े हैं, तो बच्चे पढ़े हैं, काफी हिम्मत की है उन्होंने, तो उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है साथियों का। तो जो आज चुनाव की घोषणा हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार नजर आ रही है पूरी। मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता, मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं बनता। जो प्रदेश की जनता है, 36 बिरादरी, इस 36 बिरादरी, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, और आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की है। बीजेपी सिर्फ और जात पात की बात करती है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश के अंदर। आम वोटर से, आम जो वोटर है उसके लिए, आम जनता वोटर जो वोट डालेगी, जिनकी वोट से किसी की भी सरकार आई, किसकी आई हो तो समय बताए, आम वोटर को क्या कहेंगे। आम वोटर से मैं अपील करूंगा कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आपने इस गूंगी बहरी सरकार का, बीजेपी सरकार का 9-10 साल का राज देख लिया। इसमें आप सभी ने देखा हो कि सभी 36 बिरादरी सड़कों पर रही, डंडे खाए, लाठियां खाई, कोई भी वर्ग देख लो, महिलाओं के किस प्रकार से ने पीट पीट करके घसीटने का काम किया, किसानों को किस प्रकार से दुर्दशा करने का काम किया, व्यापारियों को किस प्रकार से ने दबकाने का काम किया, उनके हकों को घात करने का काम किया, कर्मचारियों पर कितने दबाव की राजनीति की, महिला जो हमारी कर्मचारी हैं उन्होंने सिर तक मंडवाने पड़े। तो मैं गरीब और किसान सभी त्राही त्राही करते घूम रहे हैं। तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, पूरी 36 बिरादरी को, जनता को यही अपील करना चाहूंगा कि अब मौका है विधानसभा चुनाव में 1 अक्टूबर को हाथ के निशान पर वोट देकर के और कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करें, और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बनाने का काम करें, ताकि प्रदेश के अंदर राम राज स्थापित हो, और उसी प्रकार से जो पिछले 10 साल पहले जो राम राज्य था हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको स्थापित करने का काम करें। और पूरी जनता आज समझ भी चुकी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि समझ भी चुकी है कि बीजेपी के जो ये 1 महीने के अंदर इन्होंने जो लोक लुभावने वादे किए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये सारा का सारा ढकोसला है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि आप सभी 1 तारीख को हाथ के निशान पर जिसको भी टिकट मिले हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको जितवाने का काम करें, और कांग्रेस से सरकार बनाने का काम करें। जो भी इस न्यूज को देख रहे, ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत, न्यूज़ टुडे इंडिया।